बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख, आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इस तरह महसूस हो रहा था कि हुकूमत और नैब चाहती थी कि मरीम नवाज़ शरीफ को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, पाबंद सलासल करके मामलात को आसान कर लिया जाए अपने लिए, क्योंकि मरीम नवाज़ जो आए रोज़ कभी सोशल मीडिया कन्वेंशन, कभी फ़लानी जगह पहुँच, कभी इस जगह पर तकरीर, कभी इस जगह पर तकरीर, तो उससे हुकूमती मसाइल में इस तरह लग रहा था इजाफा होता जा रहा है। और वो लग रहा था कि एक सही तरीके से वो आवाम को झंझोड़ भी रही हैं और वो आवाज़ बुलंद कर रही हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़। तो ये प्लान बनाया गया था, मगर इस तरह लगता है कि अब ये जो मामला है वो उल्टा पड़ना शुरू हो चुका है। इस वक्त जो सूरत हाल है, लाहौर की इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो ऐलान किया है मरीम नवाज़ ने और मौलाना ने कि वो एक रैली की शक्ल में नैब पहुँचेंगे और बहुत कसीर तादाद में लोग होंगे और हम अब जो है हिसाब लेंगे। तो उसके बाद से लाहौर जो इंतज़ामिया है और पुलिस जो है वो मुश्किल में पड़ चुकी है। अब 26 मार्च को इस एरिया को, जो ये नैब वाला जहाँ पर नैब मौजूद है, उसको रेड जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। पहले भी सबने देखा था कि मरीम नवाज़ इससे पहले जब उनको तलब किया गया तो वो अपने नैब के मरकज़ी दरवाज़े पर कारकुनों के हजूम के हमरा वहाँ पर पहुँची, जिसके बाद इक्का दुक्का वाक़यात भी हुए, पर्चे भी कटे, किसी ने कहा कोई पत्थर लेकर आया था, वो इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी, जिसको देख कर नैब हुकाम ने जो वो पेशी थी उसको ही मनसूख कर दिया था। अब तो हालात अगर आप देखें सियासी तौर पर तो काफ़ी कशीदा है। वो हुकूमत और जो ख़ास तौर पर नून लीग के दरमियान में वो काफ़ी तू तू मैं बढ़ चुकी है। जैसा कि ख़ुद मरीम नवाज़ ने भी कह दिया है कल की तकरीर में, उन्होंने कल कह रहा हूँ सॉरी, परसों की तकरीर में उन्होंने कहा कि सर नहीं झुकाएंगे बल्कि मुकाबला करेंगे। इसमें अब कोई शक नहीं रह गया। आप देखें कि मुस्लिम लीग नून पूरी कुव्वत से हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने का इरादा कर चुकी है। नवाज़ शरीफ और मरीम दोनों जारहाना मूड में दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का मकसद भी यही है कि हलचल मचे और सूरत हाल किसी भी लम्हे ठहराव का शिकार ना हो। ऐसे में नैब ने मरीम नवाज़ को तलब करके एक इस तरह लगता है सुनहरी मौका फराम कर दिया, और वो भी लाहौर में जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। इस तरह महसूस हो रहा है कि नैब जो है हुकूमत का कोई इदारा नहीं, या हुकूमत की साइड पर नहीं, या जो भी मुक्तदर हल्के हैं उनकी साइड पर नहीं, बल्कि वो नून लीग को फ़ायदा पहुंचा रही है। नैब जिस तरह गलतियां कर रहा है, एक तो वो जो केसेस बनाते हैं वो इतने वीक बनाते हैं, इतना कमज़ोर हाथ डालते हैं कि हर बंदा वहाँ पर अपनी सज़ा भुगत कर जो भी है वो कुछ अरसे के लिए जेल में जाकर उसके बाद बासानी उससे निकल जाता है नैब के शिकंजे से, और उसके बाद अवाम में जाकर वो बताता है कि वो बिल्कुल पाक साफ़ है, उस पर गलत हाथ डाला गया था, गलत इल्ज़ामात लगाए गए थे। तो इस हवाले से नैब को भी देखना चाहिए कि वो जो है वो मुल्क में इस तरह का इदारा बना हुआ है, वो जो उल्टा करप्शन करने वालों को पकड़ने की बजाय वो लोगों को साफ सुथरा कर कर नैब के प्रोसेस में से निकाल रहा है और उनकी जो सियासत है उसको दवाम बख्श रहा है। ये तो तय है कि अब 26 तारीख को लाहौर तो जाम होगा, साथ ही एक बड़ा सियासी पावर शो भी पीडीएम करने में इस तरह महसूस हो रहा है कि कामयाब हो जाएगी। और नैब के अफसरान के हवाले से भी इस तरह महसूस हो रहा है कि एक बार उन्होंने फिर दोबारा से गेट बंद कर लेने और अंदर बैठ जाना है, और सवाए एक बड़े तमाशे के हुकूमत और नैब के हाथ में कुछ नहीं आता दिखाई दे रहा 26 तारीख को। सवाल फिर ये बनता है कि जब नैब ने मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूख करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर ही लिया था, तो फिर मरीम नवाज़ को पेशी में बुलाने की क्या तुक थी, ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है। क्या ये नैब से बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हो गया कि इसने जान बूझकर ऐसी फ़ज़ा बना दी है कि जिससे शुबा उभरता है कि सब कुछ किसी के इमा पर किया जा रहा है, किसी के इशारे पर किया जा रहा है। नैब इंडिपेंडेंट नहीं है, नैब अपने तौर पर फैसले नहीं कर रहा, और इतने अरसे से जो मरीम नवाज़ शरीफ जो है वो ज़मानत पर बाहर आज़ाद घूम फिर रही थी, रैलियों पर जा रही थी, जलसों में जा रही थी, तकरीरें कर रही थी, तो उस वक्त नैब कहाँ सोया हुआ था? उस वक्त नैब को क्यों ना ख्याल आया कि मरीम बीबी को बुलाया जाए? और अब यकदम जब वो 26 तारीख के हवाले से वो मार्च की भी, लॉन्ग मार्च की भी डेट थी, तो उसी तारीख को क्यों बुलाया गया? तो ये बड़े अहम सवालात हैं जिसका जो जवाब है नैब को लाजमी देना चाहिए। दूसरी जानिब अगर आप देखें पीपल्स पार्टी के लिए भी ये सारी सूरत हाल जितनी भी है वो खासी अलार्मिंग होती जा रही है। वो पीडीएम से दूर होकर गैर मुतल्लका होती जा रही है। नज़र यही आता है कि पीपल्स पार्टी ने अगर
पीडीएम का साथ ना दिया तो वो इसके बगैर ही अपनी तहरीक जारी रखेगी। यानी कि जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया था कि मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम अकेले ही बड़ी रैलियां निकालने और जलसे करने की सलाहियत रखती है। पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ नरम रवैया इख्तियार करेगी या मुजाहरा करेगी तो वो हुकूमत की बी टीम बनकर रह जाएगी। आज अगर आप गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का बयान देखें तो उन्होंने भी यही बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम तो बहुत करीब हैं। तो वो चीज़ें देखने वाली हैं कि क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत की बी टीम बनने जा रही है। दूसरा, आसिफ अली जरदारी खुद को काफ़ी जहीन और फतीन सियासतदान समझते हैं, मगर इस बार लगता है उनके दाव पेच गलत भी साबित हो सकते हैं। वो अगर पीपल्स पार्टी को कौमी धारे की सियासत में रखना चाहते हैं तो इन्हें मुतहदा अपोजिशन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मजबूरी इस तरह लग रहा है कि उनकी बन जाएगी ये आने वाले दिनों में, और मजबूरी की हालत में वो ना भी चाहते हों तो उनको खड़ा होना पड़ेगा। अगर ऐसा वो नहीं करते तो शायद वो सिंध की हुकूमत बचाने में तो कामयाब हो जाएंगे, ताहम खुद को इस लेबल से नहीं बचा पाएंगे कि उन्होंने एन उस वक्त हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से डील की जब पीडीएम की तहरीक कामयाब होने जा रही थी। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को भी अब समझना चाहिए कि रवायती हथकंडों से ओपोजिशन को दबाने का वक्त गुजर चुका है। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान को नैब के नोटिसों से नहीं दबाया जा सका और इनकी एक धमकी काम कर गई, इसी तरह मरीम नवाज़ को रोकने के लिए नैब के बुलावे अब इंतशार तो पैदा कर सकते हैं, हालात को हुकूमत के हक में नहीं कर सकते। इसका सबूत 26 मार्च की जो पेशी है उसको मिल जाएगा। दूसरा, जो कल बिलावल ने लाहौर आकर सिराजुल हक से मुलाकात के बाद बयान दिया, उसको भी लोग इसी रंग में देख रहे हैं, इसी पैराए में देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं और ये आने वाले दिनों में मजीद बढ़ती चली जाएंगी। अब देखते हैं ये मामलात कहाँ तक जाते हैं, मगर इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि 26 तारीख को लाहौर में एक बड़ा शो होने वाला है और लाहौर के ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रैफिक है ठोकर वाली साइड पर, उस साइड पर जैम पैक्ड भी हो सकती है और कनाल रोड भी चौक हो सकता है। तो देखते हैं नून लीग एक बड़ा पावर शो करने में 26 तारीख को कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती। और दूसरा, नैब के लिए भी टेस्ट केस है कि अगर नैब ने मरीम को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया था तो नैब इतना ताकतवर है कि नहीं है कि वो जो मरीम नवाज़ लोगों के साथ आएंगी उनकी लोगों की तादाद को देखकर कहीं नैब प्रेशर में तो नहीं आएगा और उनको गिरफ्तार ही नहीं करेगा। ये भी देखना ज़रूरी है कि नैब 26 को क्या करता है और मरीम नवाज़ की पेशी के मौके पर उनको गिरफ्तार करता है कि नहीं करता है। तो ये 26 को ही इंशाल्लाह पता लगेगा और देखते हैं। जो भी सूरत हाल बनती है आपको आगाह करता रहूँगा, बताता रहूँगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।